हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे इथेरियम के बारे में, और इसके साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे मैटिक कॉइन के बारे में। तो लास्ट वीडियो के अंदर आप में से किसी ने मुझे बोला था कि मैटिक कॉइन के ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैटिक कॉइन के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे मैटिक एंड यहाँ पर इथेरियम, ये दोनों कॉइन्स का प्राइस जो आने वाले टाइम में हमें कौन से लेवल तक देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को प्रॉपर डिटेल्स में जानने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो फिर आप श्योर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर सकते हो। इस टाइम पे अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस जो हमें एक ही जोन के अंदर जो है कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन से हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मल्टीपल टाइम से रेजिस्टेंस देखने को मिला है। सिर्फ यहाँ से हमें रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिला है, यहाँ पर पहले ही हमें इस जोन के आसपास भी यहाँ पर बिटकॉइन के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली क्या बिटकॉइन के प्राइस इस जोन को ब्रेक कर सकता है या नहीं, तो उसके ऊपर डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी इस टाइम पे देखोगे ना, तो बिटकॉइन के प्राइस अगर यहाँ पर ये जो जोन है, इस जोन से बिटकॉइन के प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर से प्राइस अभी इस टाइम पे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से प्राइस ऊपर ऐसा जाएगा, और उसके बाद फिर से अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो फिर यहाँ पर एक काइंड ऑफ डबल टॉप बना के जो है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे क्या होगा कि बिटकॉइन के प्राइस क्यों इस जोन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि अब इस टाइम पे देखोगे तो ये जो जोन है, इस जोन से बायर्स जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेजी से प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं, लेकिन एट अ सेम टाइम यहाँ पर जो है सेलिंग प्रेशर हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, जिसके कारण हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो ये ट्रेंड लाइन कब ब्रेक हो सकता है? ये ट्रेंड लाइन तब जाके ब्रेक होगा जब यहाँ पर बायर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेट सपोज कि आपने यहाँ पर कहीं पे बाई किया है, तो अगर अभी इस टाइम पे आपका साइकोलॉजी ऐसा बन गया है कि बिटकॉइन के प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट ले रहा है, यहाँ पर से जो है रिजेक्शन ले रहा है, तो इसके कारण आप भी यहाँ पर अपना सेल करके निकल जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी होल्स के मैनिपुलेशन आपको देखने को मिलेगा, तो होल्स क्या करेंगे कि यहाँ से डायरेक्टली इसको ब्रेक करके प्राइस को ऊपर लेकर जा सकते हैं, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो होल्स का जो यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर अभी इस टाइम पे इन्वेस्टर्स को देखोगे तो उनका फुट स्टेप कैसा होता है कि लाइक अगर आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े कैंडल्स आपको किसी भी कॉइन के चार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उससे आप समझ लेना कि यहाँ पर बहुत बड़ी किसी ने अमाउंट में बाई की है, या फिर अगर जब भी आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है बहुत बड़ी कैंडल के साथ जब सेलिंग होती है, तब आप ये समझ लेना कि यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में किसी ने सेल भी किया है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर बड़े जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका फुट स्टेप्स को आप जो है फॉलो कर सकते हो। लाइक बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि कैसे करके हम यहाँ पर फेकआउट को यहाँ पर कन्फिगर करें। तो फेकआउट को कन्फिगर करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया, तो यहाँ पर ये जो कैंडल है, इस कैंडल के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर बहुत बड़े प्लेयर्स ने एंट्री भी लिया, और यहाँ पर जब भी प्राइस ऊपर गया उसके बाद हमें प्राइस के अंदर एक रेड कैंडल देखने को मिला, और उसके बाद प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल भी देखने को मिला। तो एक्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है कि जितने भी लोग यहाँ पर ये जो जोन है, यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल को देख के लॉन्ग पोजीशन ओपन किए थे, वो जो क्या हुआ, उनका यहाँ पर बहुत बड़ी अमाउंट में लिक्विडेट भी होंगे और यहाँ से लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा। इसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े मार्केट में प्लेयर्स हैं, उनका हमेशा यही रहता है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरा स्क्वीज कर लो, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो भी यहाँ पर स्टॉप लॉस है, जो भी यहाँ पर उनका बाइंग ऑर्डर है, सब कुछ हीट करवाओ, ताकि यहाँ से जो है जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो अपना प्रॉफिट बुक इजीली कर पाए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर लॉस कर रहे हो तो दैट मीन्स आपका लॉस से किसी का यहाँ से फायदा हो रहा है। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, इन दैट केस आपका प्रॉफिट से जो है यहाँ पर किसी का यहाँ पर लॉस भी हो रहा है। तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर ट्रेड करोगे तो फिर आपको थोड़ा केयरफुली करनी है, और चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप सिंपल चीज़ों को फॉलो करोगे तो यहाँ पर जो है आप इजीली ट्रेड कर सकते हो, और मैक्सिमम ट्रेड के अंदर आपका प्रॉफिट भी होगा और यहाँ पर बहुत कम आपका लॉस भी होगा। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा, और मेरे हिसाब से ये जो जोन है, ये जोन ब्रेक होना थोड़ा इम्पॉसिबल है। अगर फेकआउट देखने को मिलता है तो ये जोन ब्रेक इजीली हो जाएगा, उसके बाद प्राइस हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास भी देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे प्राइस मैंने बता दिया है कि इस जोन के आसपास प्राइस हीट करेगा। अगर यहाँ पर ऐसे कंडीशन आपको देखने को मिलता है, लाइक अगर प्राइस यहाँ पर जाता है और इस जोन के आसपास प्राइस हीट करने के बाद प्राइस ज़्यादा नीचे नहीं आकर प्राइस थोड़ा नीचे आ जाती है, और उसके बाद फिर से यहाँ पर बार बार इस ट्रेंड लाइन को हीट करती है, तो हमें ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होता हुआ दिखेगा, और उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस हमें 23,000 वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास भी इजीली देखने को मिल सकता है। तो आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात करें यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ओल्ड कॉइन है उसके बारे में। तो इथेरियम के अभी इस टाइम पे प्राइस को देखोगे ना, तो इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें यहाँ पर जब मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड किया था तब इथेरियम के प्राइस के अंदर हमें एक बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिला। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया था व्हाइट कलर का, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो। तो ये जो स्ट्रिप ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन को अगर इथेरियम नीचे की तरफ रेड कैंडल के साथ ब्रेक कर देती थी तो हमें जो है इथेरियम का प्राइस जो है इजीली इस जोन के आसपास देखने को मिलता था, जो कि होगा 16,165 के आसपास। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे इथेरियम
के प्राइस के अंदर क्या होगा कि प्राइस हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर तो अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण इथेरियम के प्राइस भी हमें 1714 वाला जो जोन है इस जोन के आसपास देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। लाइक इथेरियम के प्राइस के अंदर डाउनफॉल होता है तो डाउनफॉल हमें जो है यहाँ पर 1665 के आसपास देखने को मिलेगा। तो इथेरियम का जो जोन होगा वो होगा 1714 से लेकर 1675 के आसपास जो हमें इथेरियम के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। अगर कोई भी यहाँ पर बड़ी मैनिपुलेशन हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलती है तो इन ऑर्डर टू दैट हमें जो है इथेरियम के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे करंटली अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा जो है सेंस नहीं बनता है कि मार्केट बुलिश हो जाए और मार्केट में बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले। इस टाइम पे मार्केट के अंदर जो भी होगा वो होल्स का एक मैनिपुलेशन होगा, ताकि वो यहाँ पर क्या कर सके, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको मैनिपुलेट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना प्रॉफिट यहाँ सर ले पाए। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में भी समझ में आ गया होगा। इथेरियम के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि इथेरियम के अंदर अगर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा वेट कर लेनी है। बिटकॉइन का जो कंफर्मेशन है उस कंफर्मेशन के साथ ही आपको जो है यहाँ पर जो भी करना है वो आपको जरूर से कर लेनी है। तो इथेरियम के अंदर अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको 1 आवर के चार्ट को ओपन कर लेनी है। चार्ट को ओपन करने के बाद आपको जो भी यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर आपको एक स्ट्रिप ट्रेंड लाइन लगा देनी है, ताकि ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को अगर इथेरियम ब्रेक करती है रेड कैंडल्स के साथ तो हमें जो है इथेरियम के प्राइस इजीली 1675 के आसपास जो जोन होगा इस जोन के आसपास हमें इजीली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर मेटिक कॉइन के बारे में। तो मेटिक कॉइन के बारे में यहाँ पर लास्ट वीडियो में आप में से किसी ने मुझे बोला था कि मेटिक कॉइन के ऊपर आपको जानना है। तो मेटिक कॉइन के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेटिक कॉइन के ऊपर हमने 2-3 दिन पहले कॉल दिया था, जो कॉल अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। और इस कॉल के अंदर हमने यहाँ पर जो है हमारा बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे लॉस भी चल रहा है। जितने भी लोगों ने एंट्री लिया था आई एम सॉरी फॉर दैट, अभी इस टाइम पे आपका लॉस भी हो रहा होगा। ये जो हमारा टारगेट था वो टारगेट आई डोंट थिंक कि मेटिक कॉइन इस टारगेट को हिट कर पाएगा। तो मैं डिटेल्स में वीडियो में आगे बात करूंगा कि एक्जैक्टली मेटिक कॉइन के अंदर हमें बहुत बड़ा क्रैश कैसे देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे तो मेटिक कॉइन के प्राइस हमें जो हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के आसपास हमें इस टाइम पे मेटिक कॉइन का प्राइस देखने को मिल रहा है, जो कि है 0.9149 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से मेटिक कॉइन ने मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस भी लिया है। तो अभी इस टाइम पे क्या हो सकता है कि प्राइस के अंदर हमें एक मेजर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो मेटिक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो अप ट्रेंड है ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर जाओगे तो मेटिक कॉइन के प्राइस अभी इस टाइम पे एक्सट्रीमली बेयरिश आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं 1 डे के चार्ट के अंदर, और 1 डे के चार्ट के अंदर हम बात करते हैं कि मेटिक कॉइन के प्राइस के अंदर क्या हमें होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे ना तो मेटिक कॉइन के प्राइस, तो यहाँ पर 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने यहाँ पर मेटिक चार्ट को ओपन कर लिया। तो मेटिक के चार्ट के अंदर 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे तो मेटिक कॉइन का चार्ट अभी इस टाइम पे हमारा एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी इस टाइम पे मेटिक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, जो कि पहले ही हमें इस ट्रेंड लाइन से मेटिक कॉइन के अंदर एक रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिला। अभी इस टाइम पे देखोगे तो फिर से प्राइस के अंदर हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। फिर से मेटिक कॉइन ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला। अभी इस टाइम पे देखोगे तो फिर से मेटिक कॉइन उसी ट्रेंड लाइन के आसपास जो है रेजिस्टेंस ले रहा है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पर काइंड ऑफ श्योर हूँ। और यहाँ से प्राइस के अंदर हमें फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा एंड प्राइस जो है हमें यहाँ पर फिर से 0.795 के आसपास जो जोन है इस जोन के आसपास हमें इजीली देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेटिक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें इतना डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर देखोगे, लाइक मैं अभी चलता हूँ 1 वीक के टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल से उतना इजीली नहीं हो पाता है। तो अभी इस टाइम पे आप इस चीज़ को भी थोड़ा बेयर इन कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अभी इस टाइम पे देखोगे ना तो मेटिक कॉइन के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ इस हाई के ऊपर। ठीक है, तो ये जो हाई है इस हाई को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर मेटिक कॉइन ने एक हाई बनाया था, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर से हमें एक हाई देखने को मिला। अगर आप इन दोनों को अगर आप यहाँ पर ऐड करोगे और यहाँ पर RSI को भी अगर आप एक ही साथ में लोगे तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप एक ही साथ में RSI को लोगे ना तो यहाँ पर आपको एक बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो जोन है ना इस जोन के आसपास हमें RSI के अंदर भी एक बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिला है, जिसके चलते हुए हमें मेटिक कॉइन के प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में भी देखने को मिला था। तो यहाँ पर मैं बेयरिश जो डाइवर्जेंस था उस डाइवर्जेंस को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दिया है और एक्जैक्टली ये जो बेयरिश डाइवर्जेंस था इस बेयरिश डाइवर्जेंस के बाद हमें मेटिक कॉइन के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने
देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो एक्जैक्टली यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिला और अभी इस टाइम पे प्राइस काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से जो हमें इस जोन के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो बेयरिश डाइवर्जेंस बना था, सेम कुछ सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें जो है अभी इस टाइम पे हमें मेटिक कॉइन के प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। करंटली जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस के अंदर भी हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे क्या होगा कि मेटिक कॉइन के प्राइस के अंदर फिर से हमें यहाँ पर अभी इस टाइम पे करंटली चार्ट में देखोगे तो फिर से हमें यहाँ पर एक बेयरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो इस बेयरिश डाइवर्जेंस के चलते हुए मेटिक कॉइन के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लाइक मेटिक कॉइन के प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है वहां से हमें 0.60 के आसपास जो जोन होगा, इस जोन के आसपास भी हमें मेटिक कॉइन के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जिसने भी मुझे बोला था कि मेटिक कॉइन को लेकर, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि मैं इस टाइम पे मेटिक कॉइन को लेकर एक्सट्रीमली बेयरिश हूं और मेरे हिसाब से मेटिक कॉइन के प्राइस जो है हमें यहाँ पर 0.60 के आसपास जो जोन है, इस जोन के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। तो फॉर दैट रीजन मैं अभी इस टाइम पे मेटिक कॉइन के अंदर लॉन्ग करने की कोशिश नहीं करूंगा, रेदर देन मैं यहाँ पर कोशिश करूंगा कि इस टाइम पे कैसे करके मैं मेटिक कॉइन के अंदर शॉर्ट करके अपने पैसे यहाँ से निकल सकूं। ठीक है, तो आई गेस आपको यहाँ पर डिटेल्स में चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी यहाँ पर मैंने उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज यहाँ पर मोबाइल से मैं आपको चीज़ें पूरा इजीली नहीं दिखा पा रहा हूँ। और ट्रेडिंग व्यू का अभी इस टाइम पे नया जो अपडेट निकल के आया है मोबाइल के अंदर, वो अपडेट इतना बेकार है कि इसके अंदर आप यहाँ पर चीज़ें ढूंढते ढूंढते जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो फिर भी आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट है फिर कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो और मैं यहाँ पर आपका हेल्प करने की भी जरूर से कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इसके साथ इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। और मेटिक कॉइन का जो चार्ट होगा वो चार्ट भी अगर आपको चाहिए तो मुझे आप यहाँ पर मैसेज के अंदर बोल देना, मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर भी वो शेयर भी कर दूंगा। तो मिलूंगा नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।